नमस्कार दोस्तों, ओजस योजना में आपका स्वागत है। जिन्होंने लाडली बहना योजना का फॉर्म भर दिया है और वहाँ पर जा कर के केवाईसी करवा आए हैं, उसके बाद वो अपनी पावती जो है वह कैसे निकाल सकते हैं ऑनलाइन, वह यहाँ पे बतलाने वाला हूँ। और वो ये भी चेक कर पाएंगे कि उनके में जो बैंक आधार लिंक है या नहीं, डीबीटी सक्रिय है या नहीं, यह भी वहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस पावती में आप क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं वह भी आपको बतलाऊँगा, कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे यह भी मैं आपको बतलाऊँगा। जो भी आपने फॉर्म ऑफलाइन भरा होगा तो कुछ इस तरीके की पावती आपको मिली होगी और वहाँ पर आपको पंजीयन क्रमांक और आवेदिका का नाम, ये सब चीज़ें मिला होगा। यदि पंजीयन क्रमांक नहीं भी मिला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समग्र आईडी नंबर से भी आप निकाल सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आप बतला देता हूँ कि यहाँ इस पर क्या क्या आपको चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। समग्र आईडी, यहाँ पे जो आवेदिका का नाम है वह है, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, मुखिया का नाम, आवेदिका का पता, मोबाइल नंबर, वर्ग। और यहाँ पर मुख्य चीज़ें यहाँ पर ये देखने चाहिए वाली है, यह 3 चीज़ें कि आपके समग्र आईडी में केवाईसी है या नहीं। तो यहाँ पर आपको बतला रहे हैं कि हाँ है या नहीं लिखा होगा। इस केस में यहाँ पर जो केवाईसी है इसलिए हाँ लिखा हुआ है। बैंक में आधार लिंक है या नहीं, यदि है तो हाँ लिखा होगा, यदि नहीं है तो आपको बैंक जाकर के आधार लिंक करवा लेना है। तो यहाँ पर हाँ लिखा हुआ है, मतलब कि इनका ठीक है। डीबीटी के सक्रिय होने की स्थिति जो है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है वो सक्रिय है कि नहीं है, तो हाँ है। यदि नहीं है तो आपको बैंक जाकर के यह डीबीटी भी चालू करवा लेनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से यह जो है आपको पावती मिल जाती है। और कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे उसके लिए भी मैं आपको यहाँ से बतला देता हूँ। सबसे पहले आपको जाना होगा किसी ब्राउज़र पर, वहाँ पर टाइप करना होगा CM लाडली बहना। यहाँ पर मैंने टाइप किया और जैसे ही आप एंटर मारेंगे तो पहली जो लिंक मिलेगी आपकी मुख्यमंत्री लाडली बहना वाली, cmladlibehna.mp.gov.in, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकेंगे। उस पर आप जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप जो लाडली बहना का पेज है उस पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमें आवेदन की स्थिति देखनी है, तो आवेदन की स्थिति के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्य पृष्ठ के बाजू में आवेदन की स्थिति, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक, जो कि हमने यहाँ पर देखा हुआ था या फिर आपके मोबाइल नंबर पर भी आया होगा, उस नंबर को यहाँ डालना है। यदि नहीं है तो समग्र आईडी का क्रमांक आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा डाल देना है। तो ये कैप्चा डालने के बाद आपको खोजे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप खोजे पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको जो आवेदन क्रमांक वगैरह है ये सारा कुछ यहाँ पर आपकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, नाम, जिला, संभाग और सारी चीज़ें, आधार लिंक है या नहीं, डीबीटी है या नहीं, सब कुछ। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो लास्ट में आपको व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। व्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको ये जो पावती है जो हमने निकाली हुई है, इस तरीके की पावती आपको मिल जाती है और इस तरीके से आप अपनी जो पावती है वह डाउनलोड कर पाएंगे। और यदि ये 3 चीज़ें नहीं हैं उस पर, ठीक है, यह जो 3 चीज़ें नहीं हैं उस पर, तो इन 3 चीज़ों को आपको अच्छे से देख लेना है और यदि नहीं लिखा हुआ तो उसको भी कंप्लीट करवा लेना है। हम इसी तरीके की जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक भी यह वीडियो पहुंचाइए, जिससे कि वह भी अपनी पावती डाउनलोड कर पाएँ। और यदि आधार लिंक नहीं है, डीबीटी चालू नहीं है, तो वह भी इस काम को चालू कर पाएँ। नहीं तो उनको ये जो 1000 रुपये हर महीने मिलना है वह नहीं मिलेगा। धन्यवाद।